नमस्कार, मैं हूँ ज्योतिन। समाधान की ऑनलाइन मंच पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं करंट अफेयर्स के प्रश्नों के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा, तो आज की श्रृंखला 30 प्रश्नों की ये आपके सामने प्रस्तुत है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है, तो ये कब मनाया जाता है बेटा? 1 सितंबर से 7 सितंबर तक। ठीक है। नोट क्या कह रहा है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा खाद्य एवं पोषण बोर्ड के सहयोग से आयोजित किए जाने वाला ये कार्यक्रम है। चलिए आते हैं नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2024 की थीम अर्थात शीर्षक क्या है? तो इसका शीर्षक है सभी के लिए पौष्टिक आहार। सभी के लिए पौष्टिक आहार। चलिए इसमें 2 नोट पॉइंट है, देख लेते हैं। नोट पॉइंट पहला क्या कह रहा है कि भारत की 14.37% आबादी कुपोषित है, जो लगभग 16.1 करोड़ है। ठीक है। दूसरा नोट पॉइंट क्या कहता है कि भारत में पोषण की शुरुआत वर्ष 1982 से हुई थी। कब से हुई थी? वर्ष 1982 से। चलिए एक बात यहाँ पे समझ लेते हैं कि जब हम बात करते हैं कुपोषण की, कुपोषण क्या है? तो बैलेंस डाइट से कम खाना यानी संतुलित भोजन से कम खाना, वो भी कुपोषण है। संतुलित आहार से ज़्यादा खाना, वो भी क्या है? कुपोषण है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बैलेंस डाइट से अगर आप कम खा रहे हैं तो वो भी कुपोषण है, बैलेंस डाइट से ज़्यादा खा रहे हैं तो भी कुपोषण है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि केरल के वायनाड में हाल ही में निपाह वायरस के पश्चात किस समस्या से लगभग 121 मौतें हुई? तो ये एक समस्या है रैट फीवर, जिसको बोलते हैं लेप्टोस्पायरोसिस। ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि विश्व बैंक ने 2024 के लिए भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को, वृद्धि दर मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, दर को 6.5% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो वो कर दिया है 7%। कितना कर दिया है? 7% कर दिया है। चलिए आता है नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि जेवलिन थ्रो, जिसको भाला फेंक के F41 वर्ग में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये जीता है नवनीत सिंह ने। ये कहाँ के हैं? हरियाणा के पानीपत जिले के। नोट पॉइंट देख लेते हैं। नोट पॉइंट कहता है कि नवदीप सिंह ने 47.32 मीटर के अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ ये दूसरे स्थान पर थे, परंतु ईरान के बेत सहाय सादेद को अयोग्य घोषित किए जाने के बाद उनके रजत पदक को, यानी नवदीप सिंह के रजत पदक को किस में बदल दिया गया? स्वर्ण पदक में बदल दिया गया। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है आयरना सबालेंका ने। ठीक है, नोट पॉइंट पे आते हैं। आयरना सबालेंका बेलारूस की हैं, दूसरी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी हैं जिन्होंने अमेरिका की जेसिका पेगुला, जो कि छठी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी है, को सीधे सेटों में 7-5, 7-5 से हरा दिया। ठीक, आता है नेक्स्ट में। नेक्स्ट नोट पॉइंट क्या कहता है? नेक्स्ट नोट पॉइंट कहता है कि ये खेल कहाँ हुआ? ऑर्थर एस स्टेडियम में यह मैच खेला गया। चलिए आता है नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि एशियाई ओलंपिक परिषद OCA के नए अध्यक्ष और पहले भारतीय अध्यक्ष कौन चुने गए? तो ये चुने गए रणधीर सिंह। कौन चुने गए? रणधीर सिंह। नोट पॉइंट में आते हैं। OCA ओलंपिक परिषद में चुने जाने हेतु 45 राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों में से 50% से अधिक के साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। रणधीर सिंह को 45 में से 44 वोट मिले और एक सदस्य ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। ठीक है। चलिए आधा नेक्स्ट में, यानी 45 में से 44 वोट इन्हें मिले और एक सदस्य ने हिस्सा ही नहीं लिया। ठीक, नेक्स्ट नोट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट नोट पॉइंट क्या कहता है कि रणधीर सिंह 5 बार के ओलंपिक निशानेबाज हैं
उनका कार्यकाल 2024 से 2028 तक रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट नोट पॉइंट, रणधीर सिंह कुवैत के शेख अहमद अल फहद अल सबा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये, की जगह लेंगे। ठीक है। कौन, जैसे मान लीजिए किसी कोई नियुक्ति हुई तो किसकी जगह पे ये नियुक्ति हुई है वो भी पूछते हैं। ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 8, 5वें युवा ओलंपिक खेलों का आयोजन कब होगा? तो ये होगा 2030 में होगा बेटा। चलिए आते हैं नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। भारतीय फुटबॉल महासंघ ने क्रोशियाई कोच इगोर स्टमक को अनुबंध के पूरे होने के 1 वर्ष पूर्व ही बर्खास्त कर दिया था। ठीक। जिसके एवज में दोनों के मध्य एक समझौता हुआ जिसके लिए उन्हें इतने करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। ठीक है। एक्चुअली में इगोर स्टमक को एक अनुबंध हुआ था, उस अनुबंधित समय सीमा के 1 वर्ष पहले ही उनको हटा दिया गया। तो उसका जो मुआवजा दिया गया वो कितना, 4 लाख अमेरिकी डॉलर, यानी ये भारतीय मुद्रा में कितना है, 3.36 करोड़ रुपए। ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP के तहत 131 शहरों में से कितने शहरों में वायु गुणवत्ता में सुधार आया है? तो 95 शहरों में सुधार आया है बेटा। ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 11, भारत खाड़ी सहयोग परिषद GCC के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये की गई है सऊदी अरब में, रियाद। ठीक है, रियाद में, सऊदी अरब रियाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, भारत खाड़ी सहयोग परिषद में भारत की ओर से कौन सम्मिलित होगा? तो अब तो ये हो चुके हैं, तो ये जयशंकर प्रसाद हैं जो कि विदेश मंत्री हैं। ठीक है। चलिए आते हैं नोट पॉइंट्स पे। विदेश मंत्री एस जयशंकर, पूरा नाम क्या है, एस जयशंकर प्रसाद 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। पहले चरण में सऊदी अरब और उसके पश्चात जर्मनी और स्विट्जरलैंड की ये यात्रा करेंगे। नेक्स्ट नोट पॉइंट क्या कहता है, भारत खाड़ी सहयोग परिषद में संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, सऊदी अरब, ओमान, कतर और कुवैत शामिल हैं। चलिए नेक्स्ट में आइए। नोट नेक्स्ट 2022-23 में भारत खाड़ी सहयोग परिषद में भारत का कुल व्यापार 184.46 अरब अमेरिकी डॉलर था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। 13 क्या कह रहा है, हाल ही में नेता विपक्ष राहुल गांधी 3 दिवसीय यात्रा पर किस देश में हैं? तो ये अमेरिका गए हैं। कहाँ गए हैं? अमेरिका। नोट पॉइंट ले लेते हैं। अमेरिकी संसद भवन को कैपिटल हिल कहा जाता है। नोट नेक्स्ट, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है? तो वो सैम पित्रोदा है। नेक्स्ट में आइए क्वेश्चन नंबर 13, FPI यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ने 6 सितंबर 2024 तक कितने हजार करोड़ का निवेश भारत में किया है? तो बेटा ये किया है 11,000 करोड़ का निवेश। चलिए आता नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, 14 कह रहा है कब्बूरी किसकी एक किस्म है? तो कब्बूरी जो है वो मक्के की किस्म होती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, सामुदायिक वन अधिकार CFR प्राप्त करने वाला देश का पहला गांव कौन सा बना? तो ये बना मेंधा। ठीक है, मेंधा। नोट पॉइंट में आते हैं। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के जंगलों के अंदर स्थित इस गांव में लगभग 500 गोंड आदिवासी रहते हैं। नोट, 21 फरवरी 2024 को आधिकारिक तौर पर इसे ग्राम दान गांव घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, हेमा समिति रिपोर्ट के आधार पर फिल्म उद्योग में हस्तक्षेप करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो ये बना केरल बेटा। नोट क्या कह रहा है कि केरल के मुख्यमंत्री कौन है? तो पिनाराई
विजयन है बेटा। नेक्स्ट में आइए क्वेश्चन नंबर 17। टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड ने एयरलिफ्ट एयरक्राफ्ट बनाने की साझेदारी किस कंपनी के साथ की है? तो ये की है किसके साथ? लॉकहीड मार्टिन, जो कि कहाँ की कंपनी है? यूएसए की बेटा। चलिए नोट पॉइंट पे आते हैं। नोट पॉइंट कहता है टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड और लॉकहीड मार्टिन दोनों मिलकर C-130J सुपर हरक्यूलिस टैक्टिकल एयर लिफ्टर बनाएंगे। ठीक है, चलिए आता है नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 18। हुआवेई टेक्नोलॉजी ने दुनिया का पहला ऐसा स्मार्टफोन जारी किया है जो ट्राई फोल्ड होता है। ठीक है, इसका क्या नाम है? इसका नाम है मेट एक्सटी। मेट एक्सटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 बेटा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि मनुष्यों की तरह रोबोट भी झूठ बोल सकते हैं और धोखा दे सकते हैं, ऐसा एक नवीन अध्ययन में बताया गया है, जो कि किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ है? तो ये प्रकाशन जो है, ये जो पत्रिका है वो कौन सी है? फ्रंटियर्स इन रोबोटिक्स एंड एआई। चलिए आते हैं नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 20। राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ एक्सप्रेसवे पर एक दिन में कितने किलोमीटर तक की आवाजाही पर वाहन चालकों को कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा? तो बेटा 20 किलोमीटर पर, नए नियमों के अनुसार 20 किलोमीटर पर कोई भी शुल्क नहीं देना होगा। चलिए नोट पे आते हैं। यह छूट ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम GNSS पर आधारित फीस कलेक्शन सिस्टम के जरिए दी गई है, जिसके लिए वाहनों में GNSS ऑन बोर्ड यूनिट लगवानी होगी। चलिए आता नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 21। अफगानिस्तान का दूतावास लंदन में बंद होने के पश्चात अब किस देश में बंद किया जा रहा है? तो बेटा ये नॉर्वे में भी क्या हो रहा है? बंद हो रहा है। ठीक है, नोट पॉइंट में आते हैं। 12 सितंबर को नॉर्वे में अफगानिस्तान का दूतावास बंद किया जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है सोयान प्रोजेक्ट क्या है? तो सोयान प्रोजेक्ट क्या है? तो इसके अंतर्गत 1000 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा ड्रोन बनाने हेतु। 2027 तक 1000 युवाओं को प्रशिक्षित करेगा। ठीक है, कब तक करेगा? 2027 तक। कितना? 1000 युवाओं को। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 भी से संबंधित है। सोयान प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किसे प्रदान की है? तो ये IIT इंदौर को दी गई है जिम्मेदारी। चलिए, क्योंकि इस समय IIT इंदौर जो है वो लगातार UAV पे बहुत अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, ड्रोन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 बेटा। 24 कह रहा है कि इंडियन जर्नल ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज में प्रकाशित अध्ययन में बताया गया कि किशोर बालिकाओं में एनीमिया, एनीमिया मतलब रक्त की कमी को कम करने के लिए एक औषधि सफलतापूर्वक कार्य कर रही है। यह किस नाम से जानी जाती है? तो बेटा ये जानी जाती है सिद्ध नाम से। ठीक है, सिद्ध। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि पहली बार जो निजी नागरिक अंतरिक्ष में चहलकदमी स्पेस वॉक करेंगे वह कौन है? तो ये है बेटा जेरल्ड इसाकमैन और सारा गिल्स, ये हैं स्पेस एक्स की। ठीक है, और मैं आपको बता दूं जिस समय, क्योंकि ये प्रश्न एक दिन पहले का है और आज रात के 1:15 बज चुके हैं, इस परिस्थिति में जेरल्ड इसाकमैन ने 5 दिवसीय एक ये यात्रा की थी। उसके अंतर्गत ये माना जा रहा था कि बुधवार की रात्रि को या गुरुवार को ये स्पेस वॉक कर लेंगे, परंतु ये, जैसे कि मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ऑलमोस्ट इससे पहले खबर आ चुकी है कि ये स्पेस वॉक जो इनको करनी थी उसमें ये सफल रहे। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात रही। तो ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 25 कि पहली बार निजी नागरिक अंतरिक्ष में चहलकदमी स्पेस वॉक करेंगे, वह कौन है? तो ये है जेरल्ड इसाकमैन। ठीक है, अब ये स्पेस वॉक कर चुके हैं। ठीक है, अच्छा नोट पे आइए। जेरल्ड इसाकमैन यह क्रेडिट कार्ड प्रोसेसिंग कंपनी SWIFT4 के CEO हैं और संस्थापक हैं। इनके साथ सारा गिल्स भी सहयोगी हैं
स्पेस एक्स की। ठीक है, ये कितने दिन की यात्रा है? ये 5 दिवसीय यात्रा थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है कि भारत पहली बार 25 से 30 नवंबर 2024 नई दिल्ली में इस वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो बेटा, अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन की महासभा और वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। ठीक है, चलिए नोट पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन, जो कि गैर लाभकारी संस्था है, की स्थापना 1895 में की गई थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है कि आधार कार्ड की तर्ज पर किसानों को रजिस्ट्री बनने के बाद प्रत्येक पंजीकृत किसान को, ये किसान है, ठीक है, किसान है बेटा ये शब्द, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मैं इसको लिख भी देता हूँ। ठीक है, मैं इसको लिख भी देता हूँ ताकि आपको क्लियरिटी रहे। ये यहाँ पे किसान है ये, ठीक है, किसान, ये ऊपर लिख रहा हूँ। ठीक है, किसान। चलिए, किसान को एक विशिष्ट आईडी प्रदान की जाएगी जिसकी शुरुआत किस माह से होगी? तो ये होगी अक्टूबर 2024 से। ठीक है, इसमें एक नोट पॉइंट है। यह पहल सरकार के 2,817 करोड़ रुपए के डिजिटल कृषि मिशन का हिस्सा है, जिसे हाल ही में मंजूर किया गया था। हाल ही में मंजूर किया गया था। चलिए नेक्स्ट नोट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट नोट पॉइंट पे देख लेते हैं। यह पहले महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में एक प्रायोगिक परियोजना चलाई गई थी और 19 राज्य पहले ही इस परियोजना पर कार्य कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट नोट पॉइंट क्या कह रहा है? यह विशिष्ट आईडी किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी, एमएसपी बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य को मैं इसके ऊपर ही लिखा दे रहा हूँ, एमएसपी, और किसान क्रेडिट कार्ड कार्यक्रम सहित विभिन्न कृषि योजना तक बिना किसी परेशानी के मदद पहुंचाएगी। चलिए आता है नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है कि अगले 4 वर्षों में भारत का कृषि रसायन निर्यात इतने से अधिक हो सकता है। तो कितने से अधिक हो सकता है? 80,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो सकता है। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, रक्षा मंत्रालय ने अभी हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड HAL के साथ 26,000 करोड़ रुपए का समझौता किया है। किन विमानों और इंजनों हेतु? तो ये किया गया है सुखोई 30 MKI और 240 एरो इंजन की खरीद हेतु। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट में आज का अंतिम प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 को जानने से पहले मेरा आपसे वही पुराना निवेदन और आग्रह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक और कमेंट करें ताकि मुझे नित्य प्रति ऊर्जा मिलती रहे। चलिए तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने एक फैसले में कथन किया कि एक मामले में हिरासत में होने पर भी आरोपी को दूसरे मामले में अग्रिम जमानत दी जा सकती है। ठीक है, नोट, ऐसा कोई स्पष्ट या अंतर्निहित प्रतिबंध नहीं है जो सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय को किसी अन्य अपराध के संबंध में हिरासत में होने वाले किसी अभियुक्त को अग्रिम जमानत देने से रोकता हो। ठीक, नेक्स्ट, दूसरे मामले में अग्रिम जमानत से वंचित करना विधायिका की मंशा के विरुद्ध होगा। किसी अपराध के संबंध में अभियुक्त को दिए गए सभी अधिकार उसे पिछले अपराध से स्वतंत्र हैं जिसके तहत वह हिरासत में है। यदि बाद के अपराध में इसको मैं सही कर देता हूँ, ठीक है, द है ये बेटा, ठीक है, बाद यानी पश्चात, ठीक है, बाद के अपराध में अग्रिम जमानत दी जाती है तब भी वह हिरासत में है तो
पुलिस उसे बाद के अपराध में गिरफ्तार नहीं कर सकती। ठीक है। एक मामले में हिरासत, दूसरे मामले में गिरफ्तारी से सुरक्षा मांगने के अधिकार को यह नहीं छीनती। ठीक है। तो ये एक जजमेंट आया है। इन सभी प्रश्नों को आप आराम से देख लेंगे। ठीक है, अच्छे से देख लीजिएगा। इनसे कभी भी किसी भी एग्जाम में मुलाकात हो सकती है। तो अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।